नेक्स्ट सेकेंड क्लास आपके पास प्रॉब्लम 9.11 है। 9.11 में आपसे कहा है आपने प्रूव करना है कि कोई भी सरफेस लाया करती है वन साइड ऑफ द टेंजेंट प्लेन इन अ नेबरहुड ऑफ एन इलिप्टिक पॉइंट। कि अगर आपके पास कोई भी टेंजेंट प्लेन है उसकी एक साइड पे उन्होंने कहा है इलिप्टिक पॉइंट की नेबरहुड लाया करती है, आपने ये चीज़ शो करवानी है। जब आपने ये चीज़ शो करवानी है उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पैराबोलाइड इलिप्टिक की इक्वेशन लिखोगे। अगर वो इक्वेशन आपको हर पॉइंट के लिए ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगी तो आप कहोगे कि वो जो प्लेन है वो आपके पास उसकी एक साइड पे इलिप्टिक पॉइंट लाया कर रहा है। अब इसके लिए बच्चों आपका एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है जो आपको पीछे बताया था मैंने। आप लोग पेज नंबर आए 176 पे। 176 पे ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो डी की वैल्यू होती है वो इस टर्म के इक्वल होती है और 1/2 की वैल्यू इस के इक्वल होती है। ठीक है, आपने ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। जब आप ये वाली वैल्यूज इधर लिखोगे, देखिए सबसे पहले यहाँ यही मेंशन किया है कि अगर पी आपके पास कोई इलिप्टिक पॉइंट है, क्यू कोई उसकी नेबरहुड है, तो डी की वैल्यू ये होती है और 1/2 टू की वैल्यू ये होती है। ये पीछे से मेंशन किया है, जो फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने लिख देना है। अब ये पैराबोलाइड का फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ जीरो तब हो सकता है अगर आपके पास, देखिए बेसिकली इसकी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो तब हो सकती है अगर आपके पास यू और वी जीरो आ जाए, और यू और वी जीरो हो जाए तो ये टर्म भी जीरो हो जाती है। उन्होंने यहाँ पे यही बात लिखी है कि ये टर्म आपके पास बेसिकली इलिप्टिक पैराबोलाइड की इक्वेशन है और ये सिर्फ जीरो तब हो सकती है अगर यू वी जीरो हो जाए। लेकिन आपके पास पैराबोलाइड पे कंडीशन होती है कि 1/2 जो आपके पास सेकंड फंडामेंटल है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग अज्यूम कर लो इसके अंदर कि ये वाली टर्म ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये वाली टर्म ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि डायग्राम जो होती है वो यूनिट सर्कल में चेंज हो जाती है, और यूनिट सर्कल में बेसिकली जो डी यू होता है वो आर कोस थीटा होता है, डी वी आर साइन थीटा होता है आपके पास। ठीक है, आपने इस पूरी की टर्म में डी यू की जगह आर कोस थीटा पुट कर देना है, डी वी की जगह आर साइन थीटा पुट कर देना है। आर साइन थीटा पुट करने के साथ साथ अभी जो 1/2 है ना आपके पास सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, बोथ साइड आपने डी यू स्केयर प्लस डी वी स्केयर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप जब डिवाइड कर दोगे ऊपर से आर स्केयर कॉमन आ रहा होगा, नीचे ये वाली टर्म आर स्केयर की इक्वल होती है तो वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। ये सारे का सारा काम आप बच्चों कर क्यों रहे हो, आपने बेसिकली इसको और इसको एक नई फॉर्म में चेंज करना है और देखना है कि अगर आपको इसके अंदर छोटे से छोटा पॉइंट भी ले लेते हो, क्या ये उसके लिए भी डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर ये डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप कहोगे इलिप्टिक पॉइंट है। अब बेसिकली ऑनलाइन पेपर में इसकी स्टेटमेंट ही आएगी कि टेंजेंट प्लेन के एक तरफ क्या चीज़ लाया करती है। ये सोल्यूशन सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अगर कोई फॉर्मूला आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इलिप्टिक पॉइंट की पैराबोलाइड इक्वेशन के दोनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, ये वैल्यू अज्यूम करके सब्सटीट्यूशन कर दी थी। सब्सटीट्यूशन करने के बाद उन्होंने आपसे कहा ये यूनिट सर्कल होता है, यूनिट सर्कल में बेसिकली आर की वैल्यू 1 होती है तो जो डी यू है वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, इस तरह डी वी भी इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये 1/2 आपके पास जिस टर्म की वैल्यू निकली थी, आपने बताया कि ये वैल्यू अभी तक बच्चों आपके पास पॉजिटिव थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव होती है, पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव बनती है। हम क्या करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। अगर थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद आपके पास डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप कहोगे वो इलिप्टिक पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आएगी तो कहोगे इलिप्टिक पॉइंट है। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ तो देखें बच्चों आप लोगों की प्लस फिक्स हो गई है। अब जो चेंजेस करनी है वो इस चीज़ में करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है अगर इसको यू स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर से डिवाइड किया तो इस टर्म को भी डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं कि एम ग्रेटर देन जीरो कोई भी मिनिमम आपके पास छोटे से छोटा नंबर है, और ये जो आपके पास एक कंडीशन है वो डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर ये एम से छोटी है। अगर ये कंडीशन एम से छोटी होगी तो जाहिर सी बात है उसका क्वेश्चन भी किसी ना किसी नंबर से छोटा होगा। अब देखिए एक हमने लेस की कंडीशन ली, अगर ये लेस की कंडीशन भी हमें ग्रेटर देन जीरो में ले जाएगी तो हम कहेंगे इलिप्टिक पॉइंट है, अगर नहीं लेके जाएगी तो कहेंगे कि इलिप्टिक पॉइंट नहीं है। हमने इसे लेस देन एम सपोज कर लिया। अब लेस देन एम अगर सपोज कर लिया, ये वाली देखिए फॉर्मूला आपके पास डी का जो था उसको हमने इस पूरी की पूरी डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी और ये टर्म भी डिवाइड हो जाएगी। इस टर्म की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की और हमने बताया पूरी की पूरी टर्म ग्रेटर देन जीरो होती है। इस वाली टर्म में देखें अब ये वाली टर्म एम से लेस है, एम से लेस है लेकिन एम तो ग्रेटर देन जीरो है ना। अगर एम पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है तो ये उससे छोटा एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करो तब भी वो पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहाँ से ये सिचुएशन बन गई कि अगर आप डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर को किसी नंबर से छोटा भी ले लो तब भी वो आपको ग्रेटर देन जीरो आंसर दे रहा होता है। तो यहाँ से पता चलता है पूरे का पूरा डी पॉजिटिव हो गया। तो आप कहोगे कि बेसिकली जो इक्वेशन है आप लोगों की पैराबोलाइड प्रूव हो गई है, तो ये इलिप्टिक प्रूव हो गई है। तो आपका जो पॉइंट था वो इलिप्टिक पॉइंट है। आप कोई भी नंबर ले लो, जब आप टेंजेंट प्लेन की बात करोगे उसकी एक साइड पे एक इलिप्टिक पॉइंट ज़रूर लाया कर रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके आज 9.11 और 9.3 ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर के और एक टॉपिक रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगी, तो वो भी कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा।